कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनको जीने के बाद ना मजा सा आ जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस साल जो है ना आईफोन 11 का आखिरी समय स्टार्ट हो चुका है। iOS 27 इस वाले फोन के अंदर नहीं आएगा, लेकिन कल रात 10:30 बजे एप्पल का WWDC जब स्टार्ट हुआ तो भाई मैं तो पूरा रेडी था कि भाई वो अनाउंस करेंगे कि अब आईफोन 11 का सपोर्ट खत्म कर रहे हैं। बट भाई सबसे बड़ा शॉक जब मिला जब हमें ये पता चला कि भाई आईफोन 11 के अंदर भी हमें iOS 27 मिलने वाला है। एंड मैं सच बता रहा हूं भाई, जब से मैंने ये सुना है ना मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि भाई ये नया वाला iOS 27 कैसा चलेगा इस आईफोन 11 के ऊपर। और आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल के ऊपर ये ट्रेडिशन रहा है कि हमने हर साल जो है आप लोगों को जितने भी नए सॉफ्टवेयर आए उनको पुराने फोन पे इंस्टॉल करके दिखाया है, क्योंकि नए फोन पे देखो यार सभी करके दिखा देते हैं, बट पुराने फोन का हाल कौन बताएगा? वो बताएगा अंशना कवाल, तुम्हारा भाई, एकदम प्यार से। तो इसलिए भाई हमने पूरी मेहनत करके इस वाले आईफोन 11 के ऊपर इंस्टॉल कर लिया है iOS 27। अब ये वीडियो हमारी थोड़ी सी डिलेड भी है, लेट भी है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि हम लोग भाई टेस्टिंग कर रहे थे, और टेस्टिंग भी हम भाई ऐसी वैसी नहीं करते हैं। जो एप्पल ने बोला था हम लोगों ने वही टेस्टिंग करी है। जैसे कि उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे जो एयर ड्रॉप है वो 80% फास्टर हो गया, हमारी ओवरऑल 70% फास्टर हो गई है। अगर हम कोई कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं तो गैलरी के अंदर जितनी तेज से आती है। तो ये सब चीजें टेस्ट करके पता चलती है कि एक्चुअली में कितना बड़ा फर्क दे रही है। और ये एप्पल ने बोला था अप टू है, तो कुछ इस पे क्लैरिटी नहीं थी कि किस फोन में कितना आएगा। तो सब चीजें आपको विस्तार में समझाता हूं कि कैसा है भाई ये वाला नया अपडेट, साथ ही में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, कुछ भी ड्रॉपेज आया है, फोन गर्म तो नहीं हो रहा, कितना अपडेट का साइज है, कैसे इंस्टॉल करना है, सब चीजें बताता हूं। तो सबसे पहले यार देखो, अगर आप लोग पहली बार चैनल के ऊपर आ रहे हो ना तो यार इस वाली वीडियो को पहले तो लाइक कर दो, चैनल को जाकर ना सब्सक्राइब कर दो। 8 लाख की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, अब सीधा चलते हैं 9 लाख की फैमिली पे। और साथ ही में आज इस वाली वीडियो के ऊपर हम लोग एम रख रहे हैं 500 कमेंट्स का। जो जितने भी पहले 500 कमेंट्स आएंगे उन सभी को मैं हार्ट और रिप्लाई करूंगा। तो जल्दी जाकर कमेंट कर दो कि आपके पास कौन सा आईफोन है, 11 है, 12 है, 13 है, SE है, SE2 है, कौन सा है, जल्दी बताओ। अब क्योंकि अगर आप लोगों को ये वाला अपडेट जो है डाउनलोड करना है तो आप लोगों को एप्पल के जो बीटा है उसके अंदर एनरोल करना पड़ेगा। अब आप बीटा में एनरोल इजीली कर सकते हो। पहले आपको प्रोफाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती थी, बट अब एप्पल ने उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। अब वो इजीली आपकी वेबसाइट के थ्रू हो जाता है। अब देखो बीटा के अंदर एनरोल करना ऐसा नहीं कि भाई आप लोगों ने भाई जगत सब कुछ हासिल कर लिया है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है क्योंकि ये डेवलपर बीटा है, ना कि ये कोई पब्लिक बीटा है। पब्लिक बीटा के अंदर आपको ना थोड़े कम बग्स देखने को मिलते हैं, डेवलपर बीटा के अंदर आपको ज्यादा बग्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सीधा आईफोन 11 की स्क्रीन के ऊपर लेके चल के। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में लेके चलता हूं, और अगर मैं जनरल में जाके आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट में जाते हैं तो यहाँ पे ना अब आपको ऐसा मिलता है जैसे कि बीटा अपडेट से करा रहे। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है iOS 27 डेवलपर बीटा। तो जैसे जैसे करके आगे बीटास आएंगे 27 बीटा पॉइंट समथिंग या फिर 27 पब्लिक बीटा, वो यहीं पे हमारे को शोकेस होगा। हम उस क्लिक करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो iOS इज अप टू डेट iOS 27.0 जैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब बीटा इंस्टॉल करने के बाद ये जरूर आप लोग को ध्यान रखना है कि भाई आपको बग्स जरूर मिलेंगे, आप लोग के फोन के अंदर ग्लिचेस भी आएंगे, कुछ दिक्कतें भी आएंगी। और जितने भी नए फोन है उनमें ज्यादा दिक्कत होती है। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर फीचर्स ज्यादा होते हैं, जिस वजह से उनमें दिक्कतें भी थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं। अब ये वाला जो अपडेट था बीटा वाला आईफोन 11 के लिए ऑलमोस्ट था 5 GB का, जबकि यही सेम अपडेट अगर आप लोग कोई नए आईफोन पे इंस्टॉल करते हो जैसे कि आईफोन 17 उस पे अराउंड आ रहा है 15 GB का। और ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा अपडेट ये लोग इन पुराने फोन के लिए देंगे नहीं, क्योंकि भाई झेल ही नहीं सकते। सैमसंग का तो हाल आपको पता ही क्या होता है, अपडेट आता है ग्रीन लाइन आ जाती है। तो एप्पल एटलीस्ट ये चीजें तो नहीं कर रहा है। और इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करने में लिटरली भाई पूरा 1 घंटा लग गया था हमारे को। और यही चीज है कि ये एक बड़े अपडेट्स जो होते हैं ना ये टाइम जरूर लेते हैं, और इस वजह से ना ऐसा रहता है कि जल्दीबाजी में क्या होता है फोन ज्यादा हीट करने जाता है, सब कुछ मैक्सिमम यूज होता है। अगर धीरे हो रहा है तो एटलीस्ट फोन मैक्सिमम पोटेंशियल भी नहीं यूज हो रहा है, ये गर्म भी उतना ज्यादा नहीं हो रहा था। अब बात करेंगे द फर्स्ट लुक ऑफ iOS 27 ऑन आईफोन 11। तो देखो यार ये है कुछ इस तरीके का लुक, और आप लोगों को ना देख के लगेगा नहीं यार कुछ चेंज हो रहा है। अगर आप लोग ऐसे नॉर्मली देखोगे, जब आप लोग कुछ ज्यादा ही ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि हाँ यार कुछ तो अलग है। आइकन्स के अंदर अब जो ना थोड़ा 3D लेयर ऐड हो गई है लिक्विड ग्लास की, जो कि शोकेस भी करी गई थी, और वो हमारे को यहाँ पे भाई नोटिस भी हो रही है। अब वो ना एक फ्लैट नॉर्मल ऐप आइकन्स नहीं लग रहे हैं, अब वो थोड़े 3D वाले लग रहे हैं। और ये बहुत ही सटल चेंज है, बट हाँ आपको फर्क दिखेगा। अगर आप लोग इसको पूरे को ना क्लियर में अगर मान लो सेट कर देते तो आपको थोड़ा और ज्यादा डिफरेंट लगेगा पूरा सिस्टम, क्योंकि अब जो ओवरऑल थीम है वो ज्यादा अलग हो गई है। सबसे बड़ा अपडेट पता है क्या है इस पूरे सिनेरियो के अंदर? वो है अगर आप लोग सेटिंग्स के अंदर अब जाते हो अपीयरेंस के अंदर, और अपीयरेंस के अंदर आने के बाद आपको एक नया टैब मिलता है जो कि लिक्विड ग्लास का। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो कि है मोर क्लियर प्लस यहाँ पे लेस ओपेक। तो इसके बीच में आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको क्लैरिटी जो है बैकग्राउंड की किस तरीके की चाहिए। आपको ज्यादा लिक्विड ग्लास चाहिए, पीछे बिल्कुल ऐसा चाहिए कि भाई पूरा चमक के रिफ्लेक्शन आ रही हो, या फिर आपको थोड़ा ओपेक चाहिए, मतलब थोड़ा से ब्लर ब्लर दिखे, तो आप लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है बेसिकली आपकी ना ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप लोग रखते हो थोड़ा ओपेक साइड, ऐसे ज्यादा चीजें यूज नहीं हो रही है सोर्सेज बैकग्राउंड के अंदर, बट वहीं पे जैसे कि आप लोग इस साइड कर देते हो पूरा लेफ्ट साइड जहां पे आपको पूरा ही ऐसे ट्रांसपेरेंट
लुक चाहिए तो आपको थोड़े ज्यादा रिसोर्सेज यूज होंगे फोन के। अब देखो मैं ना इस वाले लाइक सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूँ पिछली रात से, तो मैंने एक दो चीजें और नोटिस करी है, वो ये है कि अभी जो आइकन्स है ना उनके अंदर जो एजेस है वो थोड़ी अभी ना उतनी मैं कह सकता हूँ शार्प नहीं है, मतलब अभी ना उनके अंदर थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा कम तरीके से ड्रॉ करा गया। पता नहीं मेरे को ऐसा फील हो रहा है, आप लोगों को फील हो रहा है, एक बार मेरे को बताना, शायद हम लोग एक कैमरा में भी नोटिस नहीं करवा पाएंगे, बट मुझे ऐसा लगा कि आइकन्स उतने ज्यादा रिफाइंड नहीं है अभी, थोड़ा और इनको डेवलप बीटा 2-3 के अंदर थोड़ा सा रिफाइनमेंट मिल जाएगी और कहीं ना कहीं एप्पल चीजें चेंज करेगा, क्योंकि अभी ये पहला ही बीटा है, 2-3 बीटा तक आने के बाद चीजें चेंज होती रहेंगी धीरे बैकग्राउंड के अंदर। अब यहाँ पे सेकंड चीज जो मैंने नोटिस करी थी वो था भाई ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस, मतलब कि जो ऐप लोडिंग एंड ऐप स्क्रोलिंग स्पीड्स हैं वो थोड़ी ज्यादा फास्ट हो गई हैं, और जो एनिमेशन है वो थोड़ी ज्यादा फास्ट लग रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये 2019 का स्मार्टफोन मैं यूज कर रहा हूँ, जबकि मुझे फील हो रहा था कि भाई ये वाले फोन के अंदर इंस्टॉल करने के बाद शायद ये फोन लैग करने लग जाएगा, क्योंकि पिछले साल की मुझे आज भी बात याद है iOS 26 इंस्टॉल करने के बाद वो फोन लैग करने लग गए थे बहुत ज्यादा, इवन iPhone 11 भी, पुरानी वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हो। बट 27 के बाद इतना ज्यादा लैग इश्यूज मुझे नहीं दिखे हैं, जबकि अभी ये पहला ही बीटा है, बीटा 2 बीटा 3 आने तक तो और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो ही जाएगा। देखो ये बेसिकली एनिमेशन स्मूथ एंड फास्ट दोनों हो गई। अच्छा मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ना सटल चीजें और हैं, जैसे कि अगर आप लोग देखो ऊपर ये जो हमारा होम स्क्रीन का एडिट ऑप्शन है ना अभी चेंज हो चुका है, साथ ही में यहाँ पे कस्टमाइज के अंदर भी आपको थोड़े नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे टिंटेड है, टिंटेड के अंदर आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको भाई कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए, जैसे अगर मान लो मेरे को ब्लू चाहिए तो मैं ऐसे कुछ सिलेक्ट कर लूंगा, कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। आप लोगों को एक चीज और पता होनी चाहिए, वो ये है कि सीरी के जो अपडेट्स हैं वो इस वाले फोन के अंदर आपको नहीं मिलने वाले हैं। ऑब्वियसली जो एआई का पूरा सिस्टम है वो कोई भी आपको इस फोन में नहीं मिलेगा। बेसिकली कल जो WWDC हुआ है उसके अंदर ज्यादा चीजें एआई को ही लेके बताई गई हैं, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया गया था एआई से हटके, थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक चीजें थी जो कि मैंने आपको चेंजेस में दिखा दी है। कैमरा एप्लीकेशन के अंदर आपको ना अब जो है ना मल्टीपल ये जो ऑप्शंस मिलते थे वो आपको राइट साइड नीचे मिल जाते हैं, पहले की साइड में ऊपर की साइड में यहाँ मिलते थे, तो उनको थोड़ा सा रीच करना मुश्किल होता था, बट आप लोग इजीली अब यहीं से जो है सिलेक्ट कर सकते हो कौन से अलग अलग चीजें, जैसे कि फिल्टर चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना, नाइट मोड में जाना है, और ऊपर भी आपको यहाँ पे क्विक सेटिंग मिल जाती है कुछ इस तरीके से, जो कि पहले थोड़ी सी क्लटर्ड लगती थी मेरे को। अब 2-3 चीजें यहाँ पे जो कि एप्पल ने हमारे को शोकेस करी थी स्टेज के ऊपर, उन्होंने बोला था कि इस बार जो है ना आप लोगों का जो सर्च इंजन है थोड़ा ज्यादा कैटेगराइज और ज्यादा बेहतर हो गया है, क्योंकि अब जो है ना आपके फोन को हर एक चीज पता है डिटेल कि आपकी चीजें कहाँ पे है, उसने ऑर्गेनाइज कर रखी है पहले से ही, तो उसको सर्च करने में अब इजी होता है और आपको जल्दी से सर्च करके दे पाता है। तो ये चीज उन्होंने बोला कि ओल्डर मॉडल्स पे भी सपोर्टेड है, जैसे कि मेल्स हो गया उनके अंदर सब चलेगा, बट अभी तक मुझे इतना कुछ ज्यादा बड़ा फर्क दिखा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और अगर आप लोग फोटोज एप्लीकेशन में जाते हो तो यहाँ पे कोई भी बड़ा चेंज नहीं है, रीडिजाइन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जो हमारे को iOS 26 में चीजें मिली थी वैसी अभी भी है, लाइब्रेरी और कलेक्शन आप लोग देख सकते हो। बस ये है कि लोडिंग स्पीड में बोलूंगा हाँ नो डाउट भाई फास्ट है थोड़ी सी, फोन जो है ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी स्लो हो। 2019 के हिसाब से अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फोन मुझे फास्ट फील हो रहा है। अब एक और नई चीज ऐड हो गई है, जैसे कि मान लो मेरी विजिट्स है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको मान लो उठा के यहीं पे साइड में सेट कर देता हूँ, इस वाले लाइक ऐप को यहाँ पे घुसेड़ देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, मतलब कुछ चेक कर रहा हूँ मैं, और अब जो है मान लो मेरे को ओरिएंटेशन पसंद नहीं आ रहा, कि मेरे को एप्लीकेशन समझ नहीं आ रही, हाँ नहीं पसंद है, तो मैं इसको हिलाऊंगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे मेरे को आ जाता है भाई अंडू मूव विजिट, अंडू करूंगा अपनी सारी चीजें जो वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल चीज है, क्योंकि मेरे साथ तो भाई 10,000 बार हुआ है मेरे 17 प्रो के अंदर कि मैं कुछ चीज सेट कर देता हूँ और फिर मैं भूल जाता हूँ और फिर वो भाई वापस से हो नहीं पाती, अभी भी देख लो। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बहुत लोगों के लिए जो अपने फोन को कस्टमाइज बहुत ज्यादा करते हैं। अब देखो यार यही सब चीजें थी जो कि चेंज हुई, और सबसे बड़ा चेंज आपको एक और जगह मिलता है, वो है वॉलपेपर्स के अंदर आपको नई कलेक्शन ऑफ वॉलपेपर्स देखने को मिल जाती है, और अब तो है थोड़े से अडेप्टिव वॉलपेपर, मतलब वो पहले से ना क्लॉक के साथ आपके एडजस्ट हो जाते हैं, आप लोग उनको सिलेक्ट करके थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। बट मैं सच बताऊं तो मुझे ये वाले वॉलपेपर्स ज्यादा पिछली बार वाले iOS 26 के वॉलपेपर्स भी आज ही पसंद है ज्यादा, पता नहीं इसके अंदर उतना ज्यादा मुझे मजा नहीं आया। ये जो कलर पैलेट है ना वो थोड़ा मुझे सूदिंग नहीं लग रहा है, पिछली बार वाला जो ब्लू पैलेट था वो ज्यादा मुझे पसंद था, पता नहीं क्यों प्रीमियम लगता था। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको भी ये सेम चीज फील हुई या नहीं हुई। अच्छा 2-3 चीजें और हैं जो मैंने आप लोगों ने अभी मेन वीडियो के अंदर नहीं समझाई, तो मेरे को अभी जस्ट हम लोग यूज करें तो यार बहुत सी चीजें पता चल रही है, क्योंकि iPhone 11 के बारे में तो किसी ने भी बताया नहीं अब तक। सबसे पहले देखोगे तो आपको यहाँ पे बैटरी का जो आइकन है वो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, वो बॉर्डर लेस हो चुका है, वो थोड़ा सा वाइड भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है बैटरी का आइकन। साथ ही में अगर आप लोग ऊपर की तरफ में पावर बटन देखते हो ना तो उसके अंदर बॉर्डर ऐड हो गया है, तो कुछ जगहों पे बॉर्डर ऐड कर दिया और कुछ जगहों पे बॉर्डर हटा दिया भाई iOS 27 के अंदर। अगर आप लोग वॉलपेपर की सेटिंग में जाते हो तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो iOS 27 है, एक है डायनामिक और एक है कलर। कलर के अंदर आप लोग ना अपने हिसाब से सैचुरेशन सेट कर सकते हो, कौन सा कलर आपको स्पेसिफिकली चाहिए और कितने पैलेट पे चाहिए। तो ये थोड़ा सा अच्छा एक ऑप्शन है जिससे कि हम लोग इंडिविजुअली अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जैसे कि हम लोगों ने भाई इस टाइम पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा ब्लूइश डार्किश टोन सिलेक्ट कर रखी है इसके अंदर। अब यहाँ पे एक और चीज है जो कि एयर ड्रॉप की फाइल ट्रांसफर स्पीड, एप्पल ने कल हमें बताया था कि 80% जो है वो स्पीड जो है फास्ट हो चुकी है अप टू अभी, लेकिन वो और वो नए आईफोन में ज्यादा है, लेकिन मैंने जब चेक करा iPhone 11 के अंदर मुझे कहीं ना कहीं स्पीड फास्ट मिली। जब हमने iOS 27 से 26 में फाइल भेजी तो अराउंड 4 सेकंड लगे, और यही सेम फाइल जब हमने iOS 26 से 27 भेजी तो अराउंड 10 सेकंड लगे। तो हाँ भाई काफी ज्यादा फास्ट होते हुए हो गया है। अच्छा कैमरा एप्लीकेशन के अंदर भी अगर आप लोग वीडियो सेटिंग्स में जाते हो तो आपको ऑप्शन अलग मिलते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ग्रिड का ऑप्शन मिल रहा है नया, और साथ ही में वो जो हमारा HD वाला जो ऑप्शन है ना वो बीच में शिफ्ट हो गया है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है पहले के मुकाबले। बाय द वे अगर आपका iPhone 11 है तो आप लोग को ये कुछ सॉफ्टवेयर मिलता है, इससे ज्यादा कुछ बड़े फीचर्स नहीं है, क्योंकि जो एप्पल ने iOS 26 के अंदर चीजें खराब करी थी उन्हीं को थोड़ा सा फिक्स करा, जैसे कि आपको स्लाइडर दे दिया है, थोड़ी बहुत
एप्लीकेशन को और ज्यादा बेटर कर दिया देखने में, ऐप आइकन्स को बेसिकली थोड़ा फास्ट कर दिया है फोन। तो ये सब चीजें हैं। बाकी जो भी मेजर चीजें वो आपको नए वाले आईफोन से मिलेंगी जिनके अंदर की एआई सपोर्टेड होगा विद जेमिनी। तो वो एक अलग वीडियोस है, उनके लिए हम लोग अलग से काम करेंगे, वो डेडिकेटेडली बड़ी वीडियोस रहेंगे, तो उसके अंदर आपको हर एक चीज समझाएंगे। बट अभी तक आईफोन 11 के अंदर आपको इतना ही माल मसाला मिलेगा। तो बस यार ये थी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी आईफोन 11 की ऑन iOS 27, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। और भाई अपने दोस्त का शेयर कर दो जिसके पास आईफोन 11 है, जो पागल है भाई नए सॉफ्टवेयर के पीछे। और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।